बच्चों, आज इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 7 की संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का पाठ 5 आज हम लोग करने जा रहे हैं, जो सर्वनाम पर आधारित है। तो सर्वनाम जो है, जैसे कि जब हम बोलते हैं कि केशवः विद्यालयं गच्छति, सः एकः श्रेष्ठः छात्रः अस्ति। केशव विद्यालय जाता है और वह एक श्रेष्ठ छात्र है, अच्छा छात्र है। तो इसमें जो है केशव संज्ञा पद का प्रयोग हुआ है और ख वर्ग के पहले वाक्य में केशव के स्थान पर सह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे तत्, इदम, अस्मत्, युष्मत् आदि। तो यहाँ पर हम लोग सर्वनाम का लिखेंगे। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तद, इदम, अस्मत्, युष्मत् आदि। संज्ञा शब्दों की भांति सर्वनाम शब्दों के भी 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तथा 3 वचन, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन होते हैं। इनके रूप प्रथमा से सप्तमी तक 7 विभक्तियों में होते हैं, केवल संबोधन नहीं होता। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का सर्वनाम होता है। तो बोलने वाला वक्ता अपने लिए, सुनने वाला श्रोता के लिए तथा अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षिका ने छात्राओं से कहा, मैं आज तुम्हें एक पाठ पढ़ाऊंगी, तुम सब उसे ध्यान से सुनो, जो बाहर खड़े हैं वे भी सुन सकते हैं। तो इसमें शिक्षिका जो है वक्ता है, क्योंकि वो छात्राओं से बोल रही है। तो बोलने वाला वक्ता होता है और उसने अपने लिए मैं का प्रयोग किया है और सुनने वाले बच्चों के लिए तुम का प्रयोग किया है कि तुम सब उसे ध्यान से सुनो, और तथा अन्यों के लिए वे का प्रयोग किया गया है। सामान्यतः बातचीत का संबंध 3 व्यक्तियों से होता है। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष वक्ता अर्थात बात करने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, और वयम, हम सब। और मध्यम पुरुष जो है वो वक्ता, श्रोता होता है, सुनने वाले के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। और प्रथम पुरुष, हिंदी में इसे अन्य पुरुष कहते हैं, वक्ता द्वारा किसी अन्य संज्ञा के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को प्रथम पुरुष कहते हैं, जैसे सह, तौ, ते, वे सब इत्यादि। तो क्रियापदों के रूप लिखते समय पुरुष का क्रम इस प्रकार होता है: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष में यहाँ पर प्रथम पुरुष जैसे कि सह, तौ, ते, जो अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है आदि। और इसमें जो है दूसरा है मध्यम पुरुष, त्वम, युवाम, और यूयम। और उत्तम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष है, तीसरा उत्तम पुरुष है अहम, जो अपने लिए प्रयोग किया जाता है। कर्ता, वक्ता जो है अपने लिए प्रयोग करता है। अहम, आवाम और वयम। तो यहाँ पर हम लोग ये 3 का प्रयोग करेंगे। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। और अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ सर्वनाम शब्दों के रूप यहाँ दिए गए हैं। जैसे अस्मद में प्रथमा विभक्ति में अहम, आवाम, वयम, द्वितीया में माम, आवाम, अस्मान, और तृतीया में मया, आवाभ्याम, अस्माभि, और चतुर्थी में मह्यम, आवाभ्याम और अस्मभ्यम, और पंचमी में मत, आवाभ्याम, अस्मत्, और पंचमी षष्ठी में मम, आवयोः, अस्माकम, और सप्तमी में मई, आवयोः, अस्मासु। इसी तरह से युष्मत् और तत्, वह, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन सभी का रूप दिया गया है। और इसके अनुसार जो है उसी अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। तो और यहाँ पे प्रश्न जो किम मतलब कौन, और किम मतलब कौन, यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का रूप दिया हुआ है। और यत मतलब जो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में प्रयोग किया गया है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर अभ्यास कार्य में दिए गए प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में तत् सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे जैसे क है, तो क में यहाँ पर बालिका और तत् का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न करेंगे। इसमें जो दिया हुआ है सा, यहाँ पे बालिका है क में, तो इसकी जगह पे सा का प्रयोग करेंगे। क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है तो इसलिए यहाँ पे सा हो जाएगा। और फिर है यहाँ पे ख में हम लोग पुष्पम है, नपुंसकलिंग है, तो तत् का प्रयोग करेंगे खाली जगह में। और ग में सैनिका है, पुल्लिंग है, तो ते का प्रयोग करेंगे। और घ में रामः एक वचन है तो सह का प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग है। और अंग है भवनम, ये नपुंसकलिंग है तो तत् का प्रयोग करेंगे। और फिर बालकौ द्विवचन है तो तौ का प्रयोग करेंगे। तो ये सर्वनाम शब्द हम लोगों ने यहाँ पे भरा है। और अब यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न जो दिया है कि अर्थ के साथ सर्वनाम शब्दों का मिलान कीजिए। तो इसमें वे 2 लड़के, तो पुल्लिंग है तो इसको हम लोग मिलाएंगे तौ से। वे सब लड़कियाँ,
यहाँ पे लड़की स्त्रीलिंग है, तो इसको हम लोग इसके लिए शब्द चुनेंगे सा। वे ताह चुनेंगे, ताह। तो पहले में तव और दूसरे में ताह। पहले जो है वो तव हो जाएगा और फिर ताह, और फिर वह लड़की पुल्लिंग है तो सा हो जाएगा। और तुम सब यहाँ पे ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए सेम होता है, एक जैसा होता है, तो यूयम हो जाएगा। और मैं के लिए अहम का प्रयोग करते हैं, मैं के लिए अहम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैं के लिए अहम। और फिर है हम सब, तो हम सब के लिए वयम हो जाएगा। और हम दो के लिए आवाम हो जाएगा। और तुम के लिए त्वम। तो इस तरह से यहाँ पे सर्वनाम शब्द को मिलाना है अर्थ के साथ। और तीसरा है यहाँ पे निम्नलिखित विभक्तियों में अस्मत् के रूप पूरे कीजिए। तो यहाँ पर जो भरना है, माम यहाँ एक वचन लिखा हुआ है, तो उसकी जगह पे दूसरा द्विवचन और बहुवचन आगे लिखना है खाली जगह में। तो उत्तर 3 में जो हम लोग लिखेंगे, उसमें पहले खाली जगह में लिखना है माम। माम के बाद आवाम होता है, ये पहले खाली जगह में आ जाएगा। और फिर असमान, ये दूसरे खाली जगह में, असमान, ये भी खाली जगह में आएगा। और फिर उसके नीचे दिया है तृतीया विभक्ति, पहला खाली जगह है, वहाँ पे आ जाएगा मया आवाभ्याम। मया जो है ये खाली जगह में भरेंगे, अस्मा भी अगले खाली जगह में। इसको रूप देख के भी बच्चे पूरा कर सकते हैं। और इसी तरह से षष्ठी विभक्ति में मम, आव्योह, और सप्तमी विभक्ति में आवयोः, अस्मासु। पहले खाली जगह में आवयोः और दूसरे में अस्मासु। तो ये जो है तीसरे में रूप पूरे करना था। और चौथे प्रश्न में यहाँ पे जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित विभक्तियों में युष्मत के रूप पूरे कीजिए। अभी अस्मत् का रूप था और यहाँ पर युष्मत का दिया है, तो उत्तर 4 में युष्मत का रूप पूरा करना है। और यहाँ पर युष्मत का जो पहला खाली जगह है, यहाँ पे त्वम लिखा हुआ है, तो दूसरी खाली जगह में हो जाएगा। पहले खाली जगह में युवाम, यहाँ पे युवाम और यूयम, ये खाली जगह में भरेंगे। और फिर इसके बाद है तुभ्यम, दूसरा जो है तुभ्यम, ये भी खाली जगह में भरेंगे। और युष्माभ्यम, युष्माभ्यम, ये भी खाली जगह में भरा जाएगा। और फिर पंचमी विभक्ति का है युवाभ्याम, युवाभ्याम है, ये भी खाली जगह में भरेंगे। और युष्मत, युष्मत, ये भी खाली जगह में भरा जाएगा, यहाँ पे युष्मत। और षष्ठी विभक्ति का है तब, तब को खाली जगह में और दूसरे खाली जगह में युवयो, तो युवयो जो है यहाँ पे दूसरे खाली जगह में भरेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर शब्द रूप को पूरा किया गया। इसके बाद है 5वां प्रश्न, उपर्युक्त सर्वनाम द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए।
तो सर्वनाम शब्द हमें खोजना है। तो सर्वनाम शब्द चुनने के लिए सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि दिया गया जो संज्ञा पद है वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे, यहाँ पे क में गृहम है, तो गृहम नपुंसकलिंग होता है, तो इसमें हम लोग इदम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं 5वां प्रश्न। और 5वें प्रश्न में क में हम लोग इदम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर इदम आ जाएगा। ख में कमलानी है, बहुवचन है, तो यहाँ पे तानी। और ग में गजा है, पुल्लिंग का बहुवचन है, तो ते हो जाएगा। और घ में महिले है, स्त्रीलिंग का द्विवचन है, तो ते आ जाएगा। और फिर है अंग का फलम, नपुंसकलिंग है, तो इदम हो जाएगा। एक वचन होने से इदम हो जाएगा। और अब प्रश्न किम का यहाँ पे रूप लिखना है, तो प्रश्न 6 में हम लोग यहाँ पे करेंगे किम में जो खाली जगह भरना है, तो उसका रूप के अनुसार, विभक्ति के अनुसार उसे पूरा करना है। तो इसमें जो है सबसे पहला दिया है द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति में भी प्रथमा द्वितीय एक जैसा होता है, तो यहाँ पे के और कानी हो जाएगा, दूसरे खाली जगह में कानी। और तृतीय विभक्ति में अनेन है, तो यहाँ पे आभ्याम, आभ्याम ये पहले खाली जगह में हो जाएगा और दूसरे खाली जगह में हो जाएगा ए भी। और पंचमी विभक्ति में यस्याह है, तो ययोह हो जाएगा। और यासाम, यासाम, ये सब खाली जगह में भरेंगे। और षष्ठी विभक्ति में यशोह, पंचमी विभक्ति में हो गया था ययोह और यासाम, और षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा ययोह येषु। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में येषु हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है दिए गए प्रश्नों में इसे रूप के अनुसार हमें चुनकर लिखना है। तो इन सभी प्रश्नों को करने के लिए हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो है जैसे कि पहला प्रश्न है, तो इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बालिका है तो ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे हमें स्त्रीलिंग का ही सर्वनाम शब्द लिखना है। तो यहाँ पे सा का प्रयोग करते हैं। और प्रथम पुरुष जो कि अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें जो सर्वनाम शब्द होता है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर पुल्लिंग होता है तो पुल्लिंग के लिए हम लोग सह तौ ते का प्रयोग करते हैं, सह तौ और ते का प्रयोग करते हैं। और प्रथम पुरुष में ही सह बालकः, वह लड़का, तौ बालकौ, वे दोनों लड़के, और ते बालकाः, वे सब लड़के। और यहाँ पर स्त्रीलिंग में हम लोग इसकी सह की जगह पे सा का प्रयोग करते हैं और तौ की जगह पे ते का, और बहुवचन में ताह का प्रयोग करते हैं। सा बालिका, ते बालिके और ताह बालिका। तो केवल प्रथम पुरुष यानी कि जो अन्य के लिए प्रयोग होता है उसी में सह तौ ते और सा ते ता का अलग अलग प्रयोग होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। लेकिन त्वम का प्रयोग जो है, त्वम, युवाम और यूयम, त्वम, युवाम और यूयम, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही एक जैसा होता है। और अहम, आवाम, वयम भी, अहम, आवाम और वयम, ये दोनों जो है
वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक ही जैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो केवल प्रथम पुरुष जो है वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में अलग अलग सर्वनाम शब्द होते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।